अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, जैसे कि आप लोगों को बताया था पिछले हफ्ते के आज से जो हमारा टाइम चेंज हो रहा है और आज 3 बजे हम आ गए ऑन एयर और अब हमारा जो टाइम हो गया वो हो गया 3 से 4:30 आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक। जनाब, आज बना रहे हैं 4 रेसिपीज़ और थोड़ी सी लंबी रेसिपीज़ हैं लेकिन बड़े मज़े की रेसिपीज़। एक सब्ज़ी जो कि बड़ी शाज़ व नादिर ही बनाई जाती है, अरवी। आज हम बना रहे हैं अरवी गोश्त के साथ। खिचड़ी बनाएंगे, दाल है हमारे पास हरे माश की और खिचड़ी होगी स्पेशल कीमे वाली। इसके अलावा बनाएंगे चिकन मैक्सिकन स्टाइल की और बनाएंगे चपाती गार्लिक और उसकी धनिए की। चलें फिर शुरू करते हैं पहली रेसिपी जो कि है अरवी गोश्त। सबसे पहले मुझे चाहिए 1 अदद इसके लिए ये पैन। अरवी बड़ी ज़बरदस्त मज़े की सब्ज़ी होती है और बड़ी लेज़दार, फ़ायदेमंद, जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए। वो लोग जो इसका शिकार हैं अरवी का थोड़ा इस्तेमाल रखें और उनको बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे कि भिंडी होती है, भिंडी को अगर भिंडी में काफ़ी लेस होता है, अगर आप भिंडी को रात भर भिगो के रखें, पानी के अंदर एक चीरा लगा के ऊपर नीचे से काट के पानी में भिगो के रख दें और जो है सुबह आप उसका भिंडी निकालें और पानी गाढ़ा गाढ़ा पी जाएँ, तो कहते हैं कि अगर 40 दिन ये इस्तेमाल कर लें तो पुराने से पुराना जो दर्द होता है जोड़ों का वो रफू चक्कर हो जाएगा। अच्छा जनाब, ऑयल गैस के अंदर यहाँ पे हमारे पास अरवी तो है, उसके साथ साथ यहाँ पे बीफ है हमारे पास, हड्डी वाला या बगैर हड्डी का गोश्त जो आपने इस्तेमाल करना है। मेरे पास बगैर हड्डी का, इसको हमने गला के रख लिया क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी होती है हमारे पास। ऑयल को थोड़ा सा करेंगे गरम और प्याज को कर लेंगे स्लाइस। बहुत सारी ऐसी सब्जियां जिसका इस्तेमाल अमूमन होता नहीं है घरों में। लोगों को या तो टेस्ट उसका समझ में नहीं आता और या तो फिर बनाने का जो तरीका है वो सही नहीं फॉलो किया जाता। जैसे कि हमने लास्ट शो के अंदर बनाई थी तुरैयाँ और लौकी टिंडा। लोग नाम सुनते ही बोलते हैं यार खाने में मज़ा नहीं आएगा, बीमारियों की सब्ज़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने बनाई थी आप लोगों ने ट्राई भी की होगी, कुछ लोगों ने ट्राई करके हमें बताया भी है कि कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं बनाई वो लोग भी ट्राई करें और फीडबैक दें कि आप लोगों को कैसी लगी। सादी सी सब्ज़ी है तुरैयाँ, लेकिन जिस स्टाइल से हमने बनाई थी तो बड़ी कमाल की वो बनी थी, तो आप लोग ट्राई करें। सादी सब्ज़ियाँ भी अच्छे तरीके से बनाएं, थोड़ा सा उसमें फ्लेवर डालें, तो ये सब्ज़ियाँ भी बड़ी कारआमद तो है ही, लेकिन खाने के तौर पे भी बहुत अच्छी डिश साबित हो सकती हैं। अच्छा जी, प्याज जो है हमारी ये स्लाइस हो गई है। अब प्याज को हमने ब्राउन करना है अच्छे से, गोल्डन ब्राउन। गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसके अंदर डालेंगे टमाटर और सारे मसाले। अच्छा, गोश्त हमारा गला हुआ है, अगर गोश्त गला हुआ नहीं होता हमारा तो फिर हम क्या करते हैं, लहसुन रख के पेस्ट डालते हैं प्याज के बाद और फिर गोश्त डाल के अच्छे से हमने करनी थी भुनाई करने के बाद मसाले डालें और उसके बाद आप छोड़ दें उसको दम पर। जब गोश्त पूरा गल जाए प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद अपने टमाटर डालने और उसके बाद अरवी डाल के जो है फिर हम दम पे छोड़ देंगे, इतना कि अरवी गल जाए। अरवी भी 10-15 मिनट में अच्छे से गल जाती है। अच्छा जी, अरवी जो है यहाँ पे हमारे पास हमने छील के रखी हुई है, तो इसको हम कर लेते हैं स्लाइस। अच्छा, कुछ लोगों को एलर्जी होती है इससे ये काटने का फ़ौरन से हाथ धो लें, नहीं तो हाथों में जो है ना वो ख़ारिश से होने लगती है, खुजली हो जाती है, तो लिहाजा आपने हाथ फ़ौरन से धोने हैं जब अरवी काट लें। इस तरीके से हम कर लेंगे स्लाइस। इसको आप जो है चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बोनलेस चिकन ले लें, उसके साथ भी सेम रेसिपी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। विद बोन भी ले लें, लेकिन बोनलेस ले लेंगे तो थोड़ा सा जो टेक्सचर अच्छा आएगा डिश का आपकी। विद बोन भी ले लेंगे तो वो भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इन सब्जियों का इस्तेमाल रखें लाइफ के अंदर,
हफ्ते में एक आध दिन तो ये इस्तेमाल रखें, हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में अरबी का इस्तेमाल रखें। बड़ी फ़ायदेमंद सब्ज़ी है और इसका कॉम्बिनेशन जो है तुरैयों के साथ भी बनता है। अरबी तुरैयों के साथ, अरबी गोश्त के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इसका। बट दाल के साथ जो आपने ट्राई नहीं करनी, क्योंकि दाल के साथ कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। नहीं तो बहुत सारी सब्जियां हैं जो हम दाल के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा जी, प्याज जो हमारी हल्की हल्की ब्राउन हो रही है, इस स्टेज पे आपने प्याज को जो है मुसलसल चलाना है ताकि इवनली जो है ये ब्राउन हो जाए। अच्छा जी, मीनवाइल अब करते क्या हैं, कुछ टमाटर भी हैं वो भी चॉप कर लेते हैं। अच्छा खासा लेस होता है इसके अंदर। देखिए नाइफ भी जो है मेरी, इसको एक दफ़ा वॉश कर लेता हूँ। आजकल जो सीज़न है प्याज का, उसके अंदर प्याज आ रही है कोयटा से। कोयटा की प्याज थोड़ी जो होती है वो पानी वाली प्याज होती है, तो एक आध हफ्ते का सीज़न और रह गया इसका। अच्छा, जब पानी वाली प्याज हम ब्राउन करके रखते हैं अगर घर में, तो वो क्रिस्पी नहीं होती क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा होता है। वो जब आप फ्राई करते हैं, भले आप कॉर्नफ्लोर लगा दें, उसके बाद भी वो जो है क्या, फ्राई होने के बाद भी पानी छोड़ती है और मॉइस्चर होने की वजह से सॉफ्ट हो जाती है। तो बस एक आध हफ्ता और है, ये निकलेगी तो फिर सिम की आ जाएगी गाजर, ये अपना प्याज। तो फिर वो जो है उसके अंदर पानी का इशू नहीं आएगा और जल्दी से वो ब्राउन भी होती है और क्रिस्पी भी रहती है। अच्छा जी, ये प्याज हो गई ब्राउन। अब इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके साथ ही इसमें जाएगा ये गोश्त और इसको कर लेंगे अच्छे से फ्राई। गोश्त है उबला हुआ, तो हम बस डाल के इसको हल्का फ्राई कर लेंगे। चलें, जब तक मैं फ्राई कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में थोड़ा हल्के से भून लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें डालेंगे मज़ीद मसाले। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहा है अरबी गोश्त। ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल के अंदर प्याज को ब्राउन किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसके बाद जो है उबला हुआ गोश्त डाल के हमने अच्छे से कर लिया फ्राई। अब डालेंगे इसके अंदर सारे मसाले। मसालों में हमारे पास हैं जनाब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं। हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक और गरम मसाला पाउडर, ये गया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हल्की सी करेंगे भुनाई। ताकि सारा जो फ्लेवर है मसालों का वो गोश्त के अंदर आ जाए और जो प्याज हमने स्लाइस करके डाली थी वो भी अच्छे से मैश हो जाए। चूँकि गोश्त हमारा यहाँ पे गला हुआ है तो हम इसी टाइम अच्छे से कर देंगे भुनाई और उसके बाद डाल देंगे अरबी और टमाटर। लेकिन अगर गोश्त हमारा कच्चा है तो इस स्टेज पे हमने भूनने के बाद डाल देना खूब सारा पानी और इसको छोड़ देंगे दम पर जब तक कि हमारा ये गोश्त गल ना जाए। चलें, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब शामिल कर देंगे इसके अंदर टमाटर। टमाटर फाइन चॉप्ड हैं। बस थोड़ी देर इनको छोड़ेंगे इस तरीके से दम पर और जैसे ही टमाटर थोड़े से नरम हो जाते हैं फिर हम अच्छे से कर देंगे भुनाई। और मीनवाइल का काम करते हैं हम, हरी मिर्चें जो हमारे पास यहाँ पर, हरी मिर्चों को हम काट लेंगे थोड़ा सा स्लाइस कट इस तरीके से। अच्छा जी, और इसी में हम शामिल करेंगे इसके साथ साथ
हरा धनिया को भी चॉप कर लेते हैं। ये मोटा मोटा कर लिया चॉप्ड। और इसके बाद फाइनली इसके अंदर जाएगा नींबू का रस। तो 1 अदद नींबू जो है हम इसको स्लाइस करके रख लेते हैं। देखें जी, अब हमने टमाटरों को भी अच्छे से भुनाई करनी है कि टमाटर बिल्कुल मैश हो जाए। आप चाहें तो इसके अंदर टमाटरों को ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, अगर प्यूरी बना के डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इतना फाइन चॉप किया है तो ये प्यूरी वाला ही काम करेंगे। बस 2-4 मिनट दम पर छोड़ें, उसके बाद टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और जब हल्के से हम भुनाई करेंगे तो टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएंगे इसके। देखें जी, टमाटर जो है गायब होने लगे। अच्छा, इसका कलर बड़ा खिला खिला सा आना चाहिए। वैसे तो हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, आप लोग चाहें तो थोड़ा सा दही का इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं, 1 से 2 टेबल स्पून्स। ये देखें जी, ये हो गई भुनाई। ग्रेवी जो है हमारी अलग हो गई और ऑयल जो है अलग होने लगा है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे ये अरबियाँ और थोड़ा सा भूनने के बाद पानी शामिल करेंगे और इसको छोड़ देंगे दम पर, इतना कि अरबियाँ जो अच्छे से गल जाए। 10 से 12 मिनट लगेंगे, अरबियाँ हमारी गल जाएंगी। उसके बाद मज़ीद थोड़ी सी भुनाई करके हमने मिर्चें, धनिया और नींबू का रस इसमें शामिल कर देना है। चलेंगे बल्कि थोड़ा सा और। अब शुरू करेंगे साथ ही साथ सेकंड रेसिपी, जो कि है कीमा खिचड़ी। कीमा खिचड़ी के लिए हमारे पास यहाँ पर जो अज्जा है मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से बनाएंगे खिचड़ी। अच्छा जी, इसको बिल्कुल हम छोड़ देंगे दम पर। अच्छा, ये जो है ना, ये खिचड़ी के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ एंजॉय करें। बड़ी ज़बरदस्त सी डिश है ये। अच्छा, ये मेरे पास थोड़ी सी रह गई है यखनी बीफ की, ये भी मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। अच्छा, खिचड़ी के लिए हमारे पास क्या क्या है, ये है माश की छिलकों वाली दाल, इसके अलावा ये कीमा है और ये है चावल और कुछ मसाले। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ, हुमैरा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम होम। भाई तुम्हें नया टाइमिंग सही टाइम आ गया ना, ये अब आराम से आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये टाइम बहुत ये अच्छा टाइम है। बेहतर हो गया। चलो, नमाज से फारिग होकर आराम से लेट के देखो फिर। हाँ बिल्कुल सही हो। शाम में तो लोग आउटिंग पे भी निकल जाते हैं, घर में मेहमान भी आ जाते हैं। हाँ, हफ्ते मेहमानों इतवार को ज़्यादा होता है कि मेहमान आ गए, फिर वो टाइम नमाज का भी होता है तो फिर ज़रा मुश्किल होती है थोड़ी सी ना। अच्छा, तुम आज ये अरबी गोश्त बना दो, बहुत अच्छा बना दो। वैसे हमारे यहाँ जो बनते हैं, हम गोश्त को ना सौंठ के चढ़ा के फिर बना के दही डाल के बनाते हैं। हाँ, दही और डाल सकते हैं। अरबियाँ साबुत रखते हैं उसके अंदर ना, अच्छा। बस बीच में से कट लगा देते हैं। अच्छा इरफान, एक ही होती है अरबी की स्लाइस बनते हैं, जैसे तुमने ये अरबियाँ बारीक बारीक काटी है ना, जी जी, तो इसी तरह बारीक काट के तेल डाल के अजवाइन जीरा डाल के लहसुन अदरक डाल के उसे भून लिया और फिर अरबी और कड़ी पत्ता डाल के उसे भून के दम पे रख दो। फिर अरबी गल जाए तो उसमें दही डाल दो और फिर बाद में से भुनाई करके और फिर ऊपर से नींबू डाल दी। इतनी मजे की बनती है कि जो एक रोटी खाता है यकीन करो वो 1.5 रोटी खा लेता है। जबरदस्त, क्योंकि इसका जो लेस है ना वही ग्रेवी को गाढ़ा कर देगा और आपको कोई डालने की जरूरत करता है। और मैं कहती हूँ आज सब्जियाँ खानी चाहिए, लोग पता नहीं क्यों नहीं खाते। नहीं खाते, अरबी तो खास तौर पे बाकायदी से माशाल्लाह से सब्जी पकती है और अपना उसका बहुत, मेरे यहाँ सब माशाल्लाह सब बहुत शौक से खाते। अच्छा, दूसरी बात, ये सर्दी आ रही है तो वो कह रहे थे कि सर्दियों की रेसिपीज में तो तुम वो बनवाओ अपना उसका ये बाजरे का मीठा दलिया, बाजरे की नमकीन खिचड़ी। ठीक है, ये आपने रेसिपी बतानी है मुझे तो तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें बताती हूँ इंशाल्लाह मैं आपको। अच्छा, बाजरे की एक वो गुजराती स्टाइल की बनती है चूरी, जिसको हम बाजरे की रोटी चूर के डालते हैं और लहसुन डलता है, लहसुन हरा वाला उसके अंदर।
वो अपना मगर वो खाई जाती है सुबह ही सुबह, और उसमें लहसुन डलता है, चुनिया लहसुन डलता है, छोटा वाला बारीक, हरा वो हरा डलता वाला है, वो हरा बड़ा लहसुन ज़बरदस्त जो होता बनता है है, ना। वो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा मैं किसी दिन। हाँ वो भी बनाओ, मगर ये बाजरे की मीठी खिचड़ी और बाजरे की नमकीन खिचड़ी, ये तो इतने मजे की होती है कि आप फ्रिज में रख के गर्म कर करके खाएं। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा मैं। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे अरबी जो हमारी गल रही है, हल्की हल्की सी पानी भी इसके अंदर है थोड़ा सा, जब ये गल जाएगी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, हल्का सा ड्राई करेंगे इसको, ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, ग्रेवी ऐसी रखनी है कि आप चपाती के साथ इसको खा सकें। तो ब्रेक का टाइम हो गया है, चलें ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे खिचड़ी। कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन गया है अरबी गोश्त, और अरबी गोश्त के अंदर हमने बस डालना है अभी हरा धनिया, हरी मिर्चें और नींबू का रस। चलें जी, हो गया तैयार। बस बिल्कुल इसको दम पे छोड़ेंगे, इतना कि ऑयल जो इसका थोड़ा सा सतह पे आ जाए, तो ये बिल्कुल हो जाएगा डन। बिल्कुल इसको बत्ती पे लगा के। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सेकंड, कीमा खिचड़ी। ऑयल थोड़ा गरम करके प्याज को हमने करना है लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। खिचड़ी बड़ी ठंडी ग़िज़ा है, और खिचड़ी का इस्तेमाल भी आपको रखना चाहिए, ख़ास तौर पे गर्मी में। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने अवॉइड करें, और ठंडी ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। ठंडी ग़िज़ा उन्हीं में से एक खिचड़ी भी है। खिचड़ी दही के साथ, लहसुन की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ आप अपने लंच में बनाएं। और खिचड़ी काफ़ी सारी किस्म की हम लोग बना चुके हैं, मुख्तलिफ़ दालों के साथ, और चने के साथ भी बनाई थी हमने। तो आज जो है हम दालें तो इसके अंदर है, आज हम कीमे के साथ बना रहे हैं। चाहिए प्याज को करना है हमने ब्राउन। कीमा हमारे पास है हाथ का बारीक कीमा। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें बीफ का तो डालें, अगर आपको चिकन का कीमा खाना है तो आप चिकन का कीमा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर है कराची से, क्या नाम है? जरीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो इरफान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं? ठीक ठाक। आपका टाइम चेंज हो गया। जी जी, टाइम चेंज हो। आप बताएं, टाइम ये सही है अभी? मेरे को तो दोनों सूट करते हैं, 5 बजे भी 3 बजे भी। चलें, मैं देखती हूँ, अक्सर आपका प्रोग्राम देखती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आपने अरबी गोश्त बनाया, कभी हमने तो नहीं ट्राई किया। नहीं ट्राई किया, इसीलिए तो बनाया कि आप लोग ट्राई करें। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, बिल्कुल ट्राई करें, बड़े मज़े का बनता है। अरबी गोश्त भी बना सकते हैं आप, और अरबी के साथ जो है तुरैयाँ भी बना सकते हैं आप लोग। सही सही। और क्या कहना चाहेंगे? बस और कुछ नहीं, बस पहली दफा फोन किया है मैंने। अरे वेलकम करते हैं आपको शो में भाई, आप तो। चलो शुक्रिया। चलें, बहुत कोई शुक्रिया। सवाल है आज? नहीं, आज कोई सवाल नहीं है, आपकी फरमाइशें सुनने के लिए। कोई फरमाइश है तो बताएं आप। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, इसके चूल्हे को कर देते हैं बंद, और चावलों को निकाल लेते हैं पानी से। चलें जी, चावल निकल गए पानी से। प्याज हो रही है हमारी ब्राउन। अच्छा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करेंगे, फिर उसके बाद डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और कीमा।
जैसे कि मैंने कहा कि प्याज जो आजकल पानी वाली आ रही है, तो ये प्याज जो है ब्राउन होने में काफ़ी टाइम ले जाती है। तो आप लोग जो लें सूखी प्याज खैर आ जाएगी 8-10 दिन में, हफ्ते भर में सीज़न चेंज हो जाएगा, फिर सिंध की प्याज आएगी तो वो बड़ी सूखी प्याज आती है। अच्छे से आपने भूनना है इतना कि इसमें से जो है कीमे की हमक जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है, चूँकि खिचड़ी का मकसद ही यही है कि लाइट फूड। तो इसके अंदर हम डालेंगे जनाब ज़ीरा, नमक और साबुत लाल मिर्चें। हमारे साथ कॉलर है साजदा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हैं आपकी, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा बनाते हैं। और क्या कहेंगे, कोई फरमाइश है आपकी आज? आज फरमाइश में आप फरमाइशें तो माशाल्लाह से पूरी कर देते हैं, बस ये बकरे के पाए या गाय की इसकी रेसिपी बस। हाँ, हमने बनाया भी, हाँ। सर्दी आ रही है ना तो पाए डाले हमने मेन्यू में। अच्छा अच्छा, चलिए इंशाल्लाह आपको बनाना बताएंगे। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक दफ़ा अच्छे से भून लें इसको। हमने ऑयल डाला है, प्याज को ब्राउन किया है। अब कीमा डाल के इतना भून लें कि पानी थोड़ा इसका जल जाए और ऑयल थोड़ा सा अलग हो जाए। तो उससे होगा क्या, ये अश्योर हो जाएगा कि यार इसमें से जो बीफ की हमक है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है दाल, और इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा गलने के लिए। जब कीमा गल जाएगा, थोड़ा दाल भी गल जाएगी, तो फिर इसमें मसाले शामिल करेंगे और फिर पानी डाल के इसमें शामिल करेंगे चावल। अच्छा जी, इसमें डाल देते हैं दाल। दाल है हमारे पास हरे माश की छिलकों वाली। चलें, ये दाल भी गई इसमें। अब दाल और कीमे को मिला के अच्छे से हम कर लेंगे फ्राई। बस थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए इसका, फिर हम दोबारा इसमें पानी डाल के इसको दम पे छोड़ देंगे कीमे को और दाल को गलाने के लिए। हमारे साथ कॉलर हैं गज़ल लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं तूफान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आपकी। शेफ, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि टाइम ये 3 बजे का हो गया है। हाँ, कन्वीनियंट हो गया काफ़ी। जी, ये वीकेंड होता है ना, वीकेंड पे अक्सर मेहमान आना जाना, खुद भी जाना, वॉक पे भी जाना, तो ये टाइम हो गया हमारे लिए, बहुत इजी हो गया है। ईजी हो गया। बस यही सोचते हुए, आप लोगों की फरमाइशें भी थी और बस ये सोचते हुए हमने डिसीजन ले लिया है कि अब 3 बजे का टाइम कर दें। बहुत अच्छा हो गया। सर, एक फरमाइश करनी थी। जी जी बताइए। सर, लेमन टार्ट मुझे बनाना सिखा दें। लेमन टार्ट हमने बनाई थी, चलें दोबारा बनाते हैं इंशाल्लाह। सर, ये बेक होते हैं? जी जी, बेक होते हैं। पहले इसके शेल जो है ना नीचे वाले वो बेक हो जाएंगे, जी फिर उसके बाद लेमन कर्ड अलग से बनता है, वो उसके ऊपर डाल देते हैं। आप लेमन कर्ड डाल दें, लेमन टार्ट हो जाएंगे। चॉकलेट डाल दें, चॉकलेट टार्ट हो जाएंगे। फ्रूट डाल सर, दें, ये जो कस्टर्ड डाल बेक दें। होती है पफ पेस्ट्री से बनती है? नहीं 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 नहीं, ये होता है स्वीट पेस्ट, जो बिस्किट बनता है ना जिससे, जी, बेसिकली जी। बिस्किट होता है वो नीचे जो सर, होता आप हमें ना लाइव बनाना सिखा दें। है। इंशाल्लाह ज़रूर बनाना सिखाता हूँ मैं आप लोगों को। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, यहाँ पे जो है ये देखें अच्छे से भुन गया है, सारा पानी इसका जो ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगा पानी और इसको छोड़ देंगे हम गलने के लिए, कि कीमा जो है अच्छे से गल जाए, दाल भी थोड़ी सी गल जाए, बाकी जो दाल है वो चावलों के साथ गल जाएगी। इसका लेड ये रहा। बाकी जो ये अब्दुल खालिक के कॉलर हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हम? आज बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने जो है ना हमारी मेमनी डिश बनाई है, हाँ, खिचड़ी और कीमा। खिचड़ी और कीमा, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, हमारे यहाँ ये कड़ी के साथ भी खाई जाती है अच्छा, और खिचड़ी में लहसुन भी डाला जाता है। क्या डाला जाता है? आज बड़ा देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, चलें, गुड हो गया है तो। देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं आपकी तारीफ कर दूं। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारी रेसिपी आपने ट्राई करनी है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, जब तक इसमें बॉयल भी आ रहा है और ये कीमा गल भी जाए, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया है, तो ब्रेक से वापस आएंगे, करेंगे उसको फाइनल। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया था ऑयल में, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, उसके बाद हमने कीमा डाल के भुनाई की थी अच्छे से, फिर दाल डाल दी थी माश की छिलके वाली, फिर मज़ीद इसको भुना था इतना कि ऑयल अलग हो जाए, पानी जल जाए। पानी जल गया तो हमने मज़ीद इसमें पानी डाल के इसको उबलने रख दिया ताकि दाल भी थोड़ी गल जाए और गोश्त भी थोड़ा गल जाए। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा, नमक। अच्छा, नमक तो बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे देख के। और साबुत लाल मिर्चें 4 से 5 अदद इसमें जाएंगी। और ये गैस में चावल, अब चावल डाल के हमने मिक्स करने हल्का सा, और मज़ीद इसके अंदर पानी जाएगा इतना कि अच्छा, खिचड़ी जो होती है कुछ लोग पतली भी खाते हैं बिल्कुल, यानी चावल पिचे करके नरम करके, और कुछ लोग खड़े चावल में भी खाते हैं। तो हम इसको दरमियाने रखेंगे, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होंगे चावल। क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होते बिल्कुल, इसलिए हमने सिर्फ थोड़े से फ्लेवर के लिए हमने लाल मिर्च इसमें डाल दी। हमारे साथ कॉलर है अहमद कराची से। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम अहमद कराची से। जी, क्या हाल है आपके, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगे आज? सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत शुक्रिया। अच्छी होती है कि आपसे बस एक फरमाइश करनी है। जी जी, हुक्म करें, हुक्म करें। बाजरे की मीठी टिक्किया और ना मीठा दलिया बनाना सिखाते हैं। हाँ, दूसरी फरमाइश आ गई है, बाजरे की मीठी टिक्किया। यार लिख लीजिएगा ज़रा इसको ना, बाजरे की मीठी टिक्किया, बाजरे का दलिया इंशाल्लाह। बाजरे का दलिया नहीं, मीठा दलिया। मीठा दलिया, चलें इंशाल्लाह ज़रूर आपकी फरमाइश जल्दी पूरी करेंगे। जी, जल्द से जल्द पूरी करिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, अब मज़ीद शामिल कर देंगे पानी, और साथ ही साथ नमक भी चेक कर लेंगे कि नमक बराबर है या नहीं। अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा हम नमक इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये गया नमक। अब हमने करना है ये अरवियाँ साइड में, और इस खिचड़ी को करते हैं इधर। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके एक जोश आ जाए, और उसके बाद जो है हम इसको दम पे छोड़ देंगे। थोड़ा पानी एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, थोड़ी सी नरम चाहिए हमें, तो पानी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया इसके अंदर। चलें जी, अब तैयारी करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की, जो कि है चिकन मैक्सिकन। अच्छा जी, चिकन मैक्सिकन के लिए हमारे पास यहाँ पे चिकन है तकरीबन 16 पीस, या आप अपने हिसाब से जो साइज़ इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छे से इसको हमने साफ़ करना है। अच्छा, अब चिकन को जो है हम कर लेंगे मैरिनेट। आप ये विद बोन भी बना सकते हो, विदाउट बोन भी बना सकते हैं, लेकिन विद बोन बनाएं तो ज़्यादा मज़ा करेगा। चिकन बड़ी अच्छी और जूसी मसाले वाली, ये हड्डी के साथ भी मज़ा करेगी। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मसाले हैं
बड़े चटपटे से मैक्सिकन रेसिपीज़ आपको पता है थोड़ी चटपटी होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट, मलीर वाली छोटी हरी मिर्च ये हमने शामिल की, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, इसमें दही जाएगा, और सूखे मसालों में गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा मसाला ज़्यादा रखूँगा, चटपटा चाहिए मुझे तो, और इसमें जाएगा नमक और नींबू का रस। इसको आपने मैरिनेट करके रखना है कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। और इसकी ख़ास बात जो है, इसको हम पहले बिल्कुल धीमी आंच पे गलाएंगे गोश्त को, दम पे छोड़कर। जब ये गल जाएगा तकरीबन 80 to 90% ये गल जाएगा, तो फिर हमने करना क्या है, फिर इसको हम कर लेंगे ड्राई। हमारे साथ कॉलर है सानिया उकाड़ा से। तानिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ। क्या हाल है आपके, खैरियत से? ठीक क्या कहेंगे, उकाड़ा का मौसम कैसा है आपका? ठीक है। ठीक है, आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया पसंद करने। ट्राई करती हैं आप रेसिपीज़? यस, बहुत मौसम बहुत अच्छी बनती है आपकी रेसिपी। चलें, बहुत शुक्रिया, इसी तरह ट्राई करते रहें। क्या ट्राई किया लास्ट आपने? लास्ट दाल माश जो आपने बनाई थी। दाल माश, यस, और अच्छा। भाजी मसाला ज़्यादा। देखिए, दाल सब्जियां नई स्टाइल की दाल सब्जियां बनाते हैं ताकि आप लोग घरों में दाल सब्जियां बनाएं और अपना जो मेन्यू है वो बड़ा कर लें। और क्या कहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी? हाँ जी, फरमाइश है हमारी। जी बताइए। पाए? यस। बिल्कुल, पाए बनाना सिखाते हैं आपको। पाए की काफ़ी सारी जो है फरमाइशें आ चुकी हैं, तो बस इंशाल्लाह पाए लाइन अप करते हैं जल्दी से, बीफ के या मटन के, बल्कि दोनों पाए बनाएंगे। यस। चलें, ये बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये हो गया मैरिनेट। कम से कम हमने इसको 2 घंटे का टाइम देना है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे का। हमारे पास तो टाइम है ही नहीं, तो हम इसको फ़ौरी बनाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा डालेंगे इसमें जर्दे का रंग, हल्का सा, ये पीला होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा येलो करने के लिए। चलें जी, इतना कलर, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। नमक चेक करेंगे, चटपटा है, बिल्कुल है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब हम इसको बिल्कुल दम पे छोड़ेंगे, थोड़ा सा फ्राई करके, और जब ये गल जाएगा तो फिर हमने इसको ड्राई करना है, ठंडा करना है, फिर इसको अंडे में डिप करेंगे, कोटिंग करेंगे और फिर इसको डीप फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे खिचड़ी का जो पानी है इसकी सतह पे आ चुका है, तो अब हमने चूल्हे को कम करके इसको छोड़ देना है बिल्कुल दम पर, और थोड़ी सी जो है चलें, ये गया दम पर, और ये मसाला अच्छे से लग गया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि ये जो येलो कलर हमने इसमें ऐड किया है वो पूरा अच्छे तरीके से चिकन पे लग जाए। अच्छा जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक पे आने से पहले बस हमने करना क्या है, इसके अंदर हमने किसी किस्म का ऑयल शामिल नहीं किया है, ठीक है। तो अब ये हम डालते हैं इसके अंदर, और इसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ देंगे दम पर 10 से 15 मिनट, ताकि चिकन जो हमारा गल जाए 80-90%। फिर इसको पानी को खुश करेंगे और निकाल लेंगे। ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे इसको फाइनल। कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है चिकन मैक्सिकन। ब्रेक पे आने से पहले हमने चिकन डाल के दम पे छोड़ दिया था, मज़ीद इसको छोड़ते हैं दम पे ताकि चिकन मज़ीद गल जाए 80-90%, और फिर इसको हम ड्राई कर लेंगे।
अच्छा जनाब, यहाँ पे अब तैयारी है लहसुन की चपाती। लाल आटा है हमारे पास, लहसुन है यहाँ पर। लहसुन को हमने फाइन चॉप करना है, बिल्कुल फाइन चॉप्ड फ्रेश लहसुन। अच्छा, इसको हमने पीसना नहीं है, इसको चॉप करना है ताकि लहसुन के वो चंक्स हैं ना वो हमें फील हैं रोटी के अंदर। आप लोगों ने नान तो खाए होंगे, गार्लिक नान, लेकिन चपाती आई एम श्योर कि अभी तक नहीं बनाई होगी। तो आज हम बना रहे हैं चपाती, और ये चपाती आपने बनानी है लाल आटे के अंदर। सफ़ेद आटा इस्तेमाल नहीं करना है, लाल आटा इसमें इस्तेमाल करेंगे। लाल आटा बड़ा सॉफ्ट और उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है। तो अब हमने इसको फाइन चॉप करना है, और इसी तरीके से जो है हमने हरा धनिया भी बिल्कुल फाइन चॉप करना है। और ये रेसिपी जो है आप लोग चपातियाँ बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसी के पराठे भी बना सकते हैं। और अगर आप इसको बनाएं देसी घी के साथ या मक्खन के साथ तो क्या ही बात है। और इसके साथ आप जो है दूध की बलाई जो है वो इसके साथ खाएं तो मज़ा ही दोबाला हो जाएगा बिल्कुल। या दही का कोई हल्का सा रायता, ज़ीरे वाला, काली मिर्ची वाला और नमक डाल के वो आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। या तो हरी ग्रीन वाली चटनी, ग्रीन चटनी जो होती है वो भी आप लोग इसके साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो हमारा गार्लिक तकरीबन हो गया है चॉप्ड। ये अब हमने शामिल कर देना है आटे के अंदर। थोड़ा सा आटा मैं और कम कर लूँ खुश्की के लिए, क्योंकि हमें खुश्की के लिए आटा चाहिए होगा थोड़ा सा। चलें जी, ये आ गया। इसमें जाएगा ये गार्लिक, फाइन चॉप। इसी तरीके से अब हमने हरा धनिया भी चॉप कर लेना है बिल्कुल। चलें, इतना काफ़ी है। ये धनिया भी गैस के अंदर, नमक हस्बे जायका। अच्छा, दही जो मक्खन जो है ये थोड़ा सा इसमें अभी शामिल करेंगे, और थोड़ा सा बाद में जब हमारा आटा ये गूंदने पे आ जाएगा फिर इसमें मक्खन डालेंगे थोड़ा सा। अच्छा, पानी के साथ इसको अच्छे से हमने गूंद लेना है। और आटे को जो है कंसिस्टेंसी मतलब इसको हमने कितना जो है टाइट रखना है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होगा, दरमियाना इसको रखना है। क्योंकि इसके अंदर हमने लहसुन डाला और धनिया डाला है, तो ये जो है इसके अंदर अगर बहुत पतला रखेंगे तो ये रोटी को फाड़ देगा, और अगर टाइट रखेंगे तो जनाब रोटी आपकी जो है वो थोड़ी आपको ड्राई ड्राई फील होगी। साथ ही साथ चिकन मैक्सिकन पे भी नज़र मारते हैं। बस का पानी और ड्राई हो जाए तो चूल्हे को कर देंगे बंद। और साथ ही साथ जो है खिचड़ी को भी चेक कर लेते हैं कि खिचड़ी की क्या पोजीशन है। अच्छा, धनिया जो है अगर जब आटा गूंदेंगे ज़रूरत फील होगी हमें तो हम धनिया और डाल देंगे, क्योंकि धनिया में चपाती में विजिबल नज़र आना चाहिए। चलें, इसका चूल्हा करते हैं बंद। ये आपको दिखा दें इसकी क्या पोजीशन है। सारा मसाला इसका ड्राई हो चुका है, चूल्हा हमने कर दिया बंद। अब इस पोजीशन में जो है थोड़ा सा हम पानी और शामिल करेंगे। आटा गूंदने के बाद आटे को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए।
अच्छा जी, अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा मक्खन इसमें और शामिल कर देंगे। चपाती में मक्खन की बड़ी अच्छी सी जो है ना आपको खुशबू फील होगी। मक्खन हमेशा मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, चाहे सॉल्टेड हो या नॉन सॉल्टेड, अरोमा इसका अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा खुशका लगा के इसको फाइनल करते हैं। और आटा हमेशा मैं बताता हूँ कि जितनी देर आप आटा गूंदेंगे उतना ज़्यादा जानदार आपका डो बनता है। चले जी, एक नज़र साथ ही साथ खिचड़ी पे भी मारते हैं। बिल्कुल तैयारी पे, थोड़ा सा पानी इसके अंदर है वो ड्राई हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे सर्विंग के लिए। चलें जी, आटा हमारा गुन गया है, बाउल इसका चेंज करते हैं। और थोड़ी देर इसको छोड़ दें सेट करने के लिए, ताकि अच्छे से जो है सेट हो जाए। अच्छा, ये मैक्सिकन चिकन का चिकन जो हमारा गल चुका है। अब आपको बताते हैं हमने करना क्या है। अब एक अदद लेंगे बाउल, और यहाँ पे देखें कॉर्नफ्लेक्स है हमारे पास, ब्रेड क्रम्स और अंडे। अब हमने करना क्या है, ये कॉर्नफ्लेक्स हैं, इनको मोटा मोटा सा तोड़ लेंगे। बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, चूरा नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रखेंगे। इस तरीके से देखें, इससे ज़्यादा हमने चूरा नहीं करना है। जो बड़े बड़े पीसेस हैं उनको भी थोड़ा सा और तोड़ लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे ब्रेड क्रम्स इक्वल क्वांटिटी में। ये देखें, आपको ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स इक्वल क्वांटिटी में नज़र आ रहे हैं। अब दूसरे बाउल के अंदर हमने करना क्या है, दूसरे बाउल में अंडे जो हमने तोड़ लेने और इनको फेंट लेंगे अच्छे से। अब ये चिकन है, जब ये चिकन हमारा ठंडा हो जाएगा तो ये चिकन अंडे में डिप करके हम ब्रेड क्रम्ब लगा के फ्राई कर लेंगे। और ये भी कर सकते हैं कि पहले हम इसमें ब्रेड क्रम्ब लगा दें और फिर अंडा लगा के फ्राई कर लें। दोनों तरीके से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया तैयार हमारा कोटिंग का सेटअप। और ये जो चिकन है ये भी हम निकाल लेते हैं बाउल के अंदर। और ये जो मसाला इसके अंदर बचा है ये सारा कोट कर देंगे चिकन के ऊपर। समझे, ये मैरिनेशन है इसकी। अब इसको जो है हमने हाथ से मिक्स करना है, क्योंकि ये गली हुई है तो बहुत ज़्यादा इसको चलाएंगे तो ये टूटने का चांस है। चलें, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस चिकन को कोट करके करेंगे फ्राई। तो कहीं मत जाने, मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारी 2 डिशेस हो गई हैं तैयार। एक तो अरबी गोश्त और दूसरा हमारी ये खिचड़ी। खिचड़ी के साथ थोड़ी सी लगा देते हैं टमाटो प्याज। चलें जी, ये हो गया है तैयार। चलें, अब तैयारी है हमारे पास चिकन मैक्सिकन की। अब इसके लिए हमको चाहिए 1 अदद प्लेट। बस आपने इसको सही से ठंडा करना है। जब सही से ठंडी हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपने ये प्रोसेस करना है। हमारे पास थोड़ा सा टाइम जो थोड़ा सा कम होता है, तो ज़रा जल्दी जल्दी काम करेंगे। जग यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा जी, ये आ गया चिकन। ये जाएगा इस तरह अंडे में और इसके बाद आपने इसको इस तरीके से कोट कर देना। बस फ्राई इतना होगा कि इस पर फ़ौरन से कलर आ जाए, चूँकि ये अंदर तक गला हुआ है, हमने पहले से गला लिया है। बस अब आपने इसको सिर्फ फ्राई करने एक दफ़ा और डिप करते हैं अंडे में, ताकि कोटिंग ज़रा अच्छी जानदार आ जाए। और फ्लैग्स जो है इस पर लगे। अच्छा, फ्लैग जो है बहुत मोटे नहीं रखने, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये हमने थोड़े छोटे करना है। ड्राइड क्रैम के साथ बस हल्के हल्के से हमें चंक्स मिलने चाहिए इसके। चलें, ये आ गया। इसको रख देंगे इधर। इसी तरीके से हमने सारी चिकन जितनी हमारे पास सबको डिप कर देना है अंडे में। आप चाहे तो डबल कोटिंग भी कर सकते हो, चाहे तो सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, ये रेसिपी आप बोनलेस चिकन के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बड़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, सस्ती रेसिपी। और इसके अंदर स्पाइस जो हम थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, चूँकि ये स्टीम हो रहा है तो स्पाइस जो हमने इसमें थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, ताकि फ्राइंग के बाद जो है बिल्कुल ये बैलेंस हो जाए। और ये बड़ा अच्छा जो है आपकी दावतों के लिए एक अच्छा सा जो है एडिशन है। लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप रोस्ट बना लें या तो कोई फ्राइड चिकन रखें, तो उसमें क्या होता है, एक तो कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर जल्दी जल्दी करें तो कच्चे बच्चे की कंप्लेन आती है। तो ये जो हमने पहले इसमें प्रोसेस कर दिया है कि पहले हमने इसको अच्छे से गला लिया है और उसके बाद बस आप इसको कोट करके रख दें फ्रिज में, और जैसे ही आपके मेहमान आए विदिन 10 मिनट्स में जो आप ये अच्छे तरीके से फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। चलिए, ये गया। अच्छा जी, हम इसको डबल कोट भी कर सकते हैं, तो मैं इसको डबल कोट भी कर लूँगा ताकि कोटिंग जो आपकी बड़ी अच्छी सी आए। चलिए जी, इसको मैं डबल कोट करता हूँ और मैं इसको फ्राई भी कर लेता हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम चपाती बनाएंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरवी गोश्त अज्जा। अरवियाँ 1 कप, बीफ हड्डी के साथ 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 2 से 3 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, साबित हरी मिर्च 4 से 5 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज को सुनहरा करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते कर लें। अब बीफ शामिल करके अच्छी तरह भून लें, फिर पानी मिला के दम पर छोड़ दें।
गोश्त गल जाए तो टमाटर और तमाम खुश्क मसाले डालकर अच्छी तरह भून लें। जब तेल और मसाला अलग हो जाए तो अरवियाँ शामिल करके दम पर छोड़ दें। अरवियाँ गल जाएं तो नींबू का रस और हरा धनिया डालकर मिक्स करें और गरम गरम सर्व कर दें। चिकन मैक्सिकन अज्जा। चिकन हड्डी के साथ 500 ग्राम, ग्रीन चिली पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, जर्दे का रंग चंद कतरे। कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लेक्स हस्बे ज़रूरत, अंडे 3 से 4 अदद, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: चिकन मैरिनेट करने के लिए चिकन में तमाम अज्जा मिक्स करके बोल में डालें और मैरिनेट करके 2 घंटे फ्रिज में रख दें। फिर पैन में हल्का सा तेल लगाकर चिकन को धीमी आंच पर पका लें यहाँ तक कि चिकन गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। अब मिक्सिंग बोल में ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स मिक्स कर लें। फिर चिकन को अंडों में डिप करके ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स लगा दें। आखिर में कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन को गोल्डन फ्राई करें। कीमा खिचड़ी अज्जा। चावल 500 ग्राम, हरी माश की दाल 1 कप, बीफ का कीमा 1 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज गोल्डन ब्राउन कर लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते करें। फिर बीफ का कीमा शामिल करके अच्छी तरह भून लें या पानी डालकर इसे दम पर छोड़ दें। जब कीमा गल जाए तो जीरा, नमक, साबित लाल मिर्च, हरी माश की दाल, चावल और पानी डालकर पकने दें। जब पानी में जोश आ जाए और वह चावल की सतह पर आ जाए तो ढक के दम पर छोड़ दें। आखिर में कीमा खिचड़ी गर्म गर्म सर्व कर दें। लहसुन की चपाती अज्जा। लाल आटा 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, मक्खन 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 से 3 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में लाल आटा और तमाम अज्जा मिक्स करके डो गूंदें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। फिर बेल कर तवे पर पका लें। अरवी गोश्त अज्जा। अरवियाँ 1 कप, बीफ हड्डी के साथ 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 2 से 3 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, साबित हरी मिर्च 4 से 5 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बन गई हमारी चिकन मैक्सिकन और अब बन रही है चपाती। अच्छा, ये हो गए फ्राई। देखें बड़ा अच्छा सा कलर आया है, बेहतरीन सा। चूँकि चिकन हमारा बिल्कुल गला हुआ था, सिर्फ हमने इसको कलर लाना था और ये बड़ा बेहतरीन सा कलर आ गया। तो ये तैयार हो गई हमारी चिकन मैक्सिकन। चलें जी, अब तैयारी है चपाती की। चपाती थोड़ी सी मामूल से मोटी होगी क्योंकि इसके अंदर हमने धनिया और डाला है लहसुन। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारा मक्खन भी है। अब हमने करना है क्या है, चपाती हमारी तैयार होगी तो ऊपर से हमने इस पर लगाना है मक्खन और फिर इसको करेंगे सर्व। एक चपाती हो रही है, जब तक हम सेकंड चपाती भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप इसको पराठे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी स्टेज पे अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा दें तो ये आपका बेहतरीन हमारा पराठा बन जाएगा। और साइड लाइन में आप जो है दही, मलाई, रायता या हरी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है और हमें बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपीज़ कैसी लगी। ख़ास तौर पे हमने अरवी गोश्त बनाया है। बहुत सारे लोग हैं जो अरवी नहीं खाते हैं, वो लोग जो हैं ये
ट्राई कर सकते हैं। चलें जी, ये रोटी हमारी तैयार हो गई, चपाती। थोड़ा सा लगाएंगे इस पर मक्खन। चलें जी, ये हो गया डन। आई होप कि आज की रेसिपी जो आप लोगों को पसंद आई होंगी। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो रहा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।